उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम चर्चा का विषय बना है। वो नाम है चौधरी लौटन राम निषाद का, जिसको अखिलेश यादव ने गोसाईगंज विधानसभा सीट से प्रभारी बनाया है। वही गोसाईगंज सीट जो अयोध्या जिले में लगती है और वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक थे अभय प्रताप सिंह, जो क्रॉस वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। उसके बाद लगातार सियासत हुई और उसके बाद अब वहां पर अखिलेश यादव ने सबसे पहली घोषणा की चौधरी लौटन राम निषाद को वहां का प्रभारी बनाकर। ये भी उम्मीद जताई जा रही कि प्रत्याशी भी चौधरी लौटन राम निषाद हो सकते हैं। ये लगातार चर्चा हो रही क्योंकि अखिलेश यादव ने एक सवाल किया था हमारी लौटन राम निषाद जिससे बात हुई। उन्होंने कहा कि जीत का अंतर 1.5 लाख का होगा, मतलब 1,50,000, बहुत बड़ा अंतर होगा, ये लौटन राम निषाद करें। और अखिलेश यादव ने भी बड़े मंच से कहा था कि चौधरी लौटन राम निषाद का जीत का अंतर 1.5 लाख का होगा। जब ये बात होगी तो ये भी मान लिया जाए कि चौधरी लौटन राम ही गोसाईगंज विधानसभा से प्रत्याशी होंगे। जब विधानसभा से प्रत्याशी होंगे तो सामना होगा 2 बाहुबलियों से, जिनका वहां पर अक्सर बोलबाला रहा है। एक अभय सिंह जो मौजूदा विधायक हैं, दूसरे भाजपा के एक बाहुबली नेता खब्बू तिवारी। अब 2 बाहुबली एक तरफ हैं जिनका बोलबाला है, दूसरी तरफ चौधरी लौटन राम निषाद सिर्फ पीडीए के सहारे अपना दावा ठोक रहे हैं। अब इस दावे में कितनी मजबूती है, क्या चौधरी लौटन राम निषाद वहां पर जीत पाएंगे या फिर अभय सिंह जो मौजूदा विधायक है, जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से हो सकता है चुनाव लड़े, या खब्बू तिवारी लड़े। ये 2 बाहुबली जब सामने होंगे तो लौटन राम निषाद कितनी मजबूती से जमीन पर होंगे और कितना मजबूती से वो जीत पाएंगे, क्योंकि दावा तो बहुत बड़ा कर दिया, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर चौधरी लौटन राम निषाद हो। तो 1.5 लाख वोटों का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन हो गया और वहां का मतदाता लगभग 1,74,000 मतदाता है और 1.5 लाख वोटों की जीत होगी। तो सवाल ये भी खड़े होता, लेकिन जब प्रभारी बनाया गया, लौटन राम निषाद ने वहां का दौरा किया और तमाम लोगों से मिले, तमाम जगह स्वागत समारोह हुए। उसके बाद एक चर्चा और होने लगी, लौटन राम निषाद की पुरानी वीडियो चर्चा का विषय बनने लगी। लौटन राम निषाद की कुछ पुरानी क्लिपें वायरल करने लगे कुछ लोग जहाँ ये भी कहा जा सकता है अभय सिंह के समर्थक हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनके समर्थक हो सकते हैं, जो क्लिपें वायरल रहे हैं जहां पर वो अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि हार का कारण अखिलेश यादव थे 17 में। ऐसे तमाम सवाल कर रहे हैं। लौटन राम निषाद को अखिलेश यादव ने पहले भी बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि वो पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। किन्हीं कारणों से उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। फिर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में वापसी हुई और चौधरी लौटन राम को अखिलेश यादव ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी कहाँ की दी? अयोध्या की, राम की नगरी की। एक आरोप चौधरी लौटन राम निषाद पर यह भी लगता रहा कि वो राम विरोधी हैं। मंडल कमंडल की लगातार बात करते रहे हैं, अम्बेडकर की बात करते रहे, फिर अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलते रहे, राम को ना मानने का उनके ऊपर आरोप लगता है। अब उसी राम की नगरी में उनको प्रत्याशी और प्रभारी बनाया गया, तो क्या जनता कितना समर्थन करेगी कि या चौधरी लौटन राम निषाद वहाँ प्रत्याशी होंगे तो जीत पाएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी किसी और कैंडिडेट को वहां टिकट देती है तो चौधरी लौटन राम निषाद उसको जिताने में कामयाब हो सकते हैं। चौधरी लौटन राम निषाद से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा है ये हमारे नाक का सवाल है, जिसको भी समाजवादी पार्टी वहां प्रत्याशी बनाकर भेजेगी, स्वयं मुझे या किसी और जात को, चाहे यादव, पारसी, चमार, निषाद, केवट, किसी को भी भेजती है मुसलमान, उसको जिताना लौटन राम निषाद की जिम्मेदारी है। अगर उसको जिताकर हम लाते हैं तो ये हमारा सम्मान बढ़ेगा और अखिलेश यादव का भी सम्मान बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्या चौधरी लौटन राम निषाद को अखिलेश यादव ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, ये जिम्मेदारी सही है? क्या अभय सिंह के सामने चौधरी लौटन राम निषाद टिक पाएंगे, या फिर खब्बू तिवारी और अभय सिंह की जो बाहुबलियों के बीच में लौटन राम निषाद पिसकर रह जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।